हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम गणित प्रकाश सातवीं का जो हमारा पहला अध्याय है उसमें पेज नंबर 20 करेंगे। हमने 19 तक के कर लिए थे और 20 में भी हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे, 2, 3, 4 और 5। ये चारों समझने के हैं। कल हम सिर्फ छठा करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा समझने का है। तो आज हम जैसा भी है सिर्फ ये 4 ही क्वेश्चन करेंगे और जो इनमें भी बहुत ज़्यादा समझने का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, संख्या क्या लिखी हुई है, 10,30,285 शब्दों में। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ, आपको आराम से दिख जाए। शब्दों में 10,30,285 है, ये इन्होंने संख्या बता रखी है, जिसमें 14 अक्षर है। 14 अक्षर कैसे गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे 14 है। कहते 7 अंकों की ऐसी संख्या का नाम लिखिए जिसमें अक्षरों की संख्या अधिकतम हो। तो हमें गिनना है कैसे, हमने 11 से स्टार्ट करना है। जैसे 11 क्या, 1, 2, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 1 में कितना है, हमारा 1 है, इसमें कितने अंक हो गए, 2 हो गए। 2 में 2 ही है, 1 अंक है। ऐसे 3 में गिनेंगे 3, 2 ही अंक आएंगे। 4 में गिनेंगे 2 अंक है। 5 में गिनेंगे 2, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक 2 2 अंक, 2 या 1 है, हमारे छोटे ही हैं। फिर उसके बाद जब हम 11 लिखते हैं, 11 है, तो हमारे कितने अंक बन जाते हैं, 4 अंक बन जाते हैं। क्या हम देखते हैं इससे बड़ा अंक है हमारे पास, 12 में 3 आ जाता है, 13 में 3, 14 में 3, 14 है, 15 है, 15 है, इसमें 2 आधे आ जाते हैं, बट ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का बन गया। चलो हम इसको मान सकते हैं, देखते और बढ़िया। 16, 17, 18, 19 करते करते हम जब पहुँचेंगे 71, या 71 को हम कैसे लिखते हैं, जैसे 71 है, ये मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा हो। तो 71 को कैसे लिखते हैं, ई क ह, फिर आधा त, फिर पूरा त। कितने शब्द बन गए, ये 6 अंक 6 हमारे अक्षर आ गए। ठीक है, तो 6 अक्षरों को अगर हम गिनते हैं तो ये हमारा बड़े से बड़ा शब्द है। ठीक है, इसमें लेकिन जो आधे वाला है वो हमारा थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। अगर आधे को नहीं मानना तो हमारे 5 हैं, क्योंकि ऐसा कुछ क्लियर नहीं दे रखा हम, लेकिन मान के चलेंगे क्योंकि जब ई की मात्रा को भी एक ही अक्षर मान रहे हैं तो ये हम पूरे तय को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे ये 6 अक्षर बन जाते हैं। तो हम क्या संख्या लिख सकते हैं, 71,71,000। जो हमारा कुछ करके फिर हम 71 लिखेंगे, इसमें जो संख्या डालेंगे वो 100 में आती है। तो इसमें हम जो बड़ी से बड़ी संख्या मान लो, जो 3 अक्षरों की तो कोई है ही नहीं, सब 2 अक्षरों में अटक जाते हैं, तो हम 3 लिख सकते हैं। तो 71,71,371 हम ये संख्या 7 अंकों की लिख सकते हैं, जिनमें अक्षर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, अधिकतम होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मैंने उत्तर पहले ही लिख लिया है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। जल्दी में मेरी फिर राइटिंग भी अच्छी नहीं आती। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, उत्तर में 7 अंकों की संख्या जिसमें अक्षरों की संख्या अधिकतम हो। क्या लिख दिया हमने, 71, 371। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक हो गए। और ये क्या बनेगा, 71,71,371। शब्द कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, ये हमारा जो ये वाली 7 अंकों की संख्या, ये संख्या जो है इसमें अक्षर अधिकतम है। ये नहीं सिर्फ यही संख्या है, आप 72 भी करोगे, 73 भी करोगे, तो उनमें भी ऐसे बहुत सारी संख्याएं और बन सकती है। सिर्फ हमने एक उदाहरण के तौर पे लिया है। ठीक है, अब अगले जो हमारा सवाल है वो क्या बोलता है, 9 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिनमें किन्हीं 2 अंकों को परस्पर बदलने पर एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ऐसी कितनी संख्या है, मैं आपको एक उदाहरण समझाती हूँ। जैसे मान लो हम एक संख्या ले लेते हैं 345। ठीक है, अगर हम इसको परस्पर बदलेंगे, अगर हम इन दोनों अंकों को बदलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4,
3 5। तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, हमें पता है। हम बाईं तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं, ये 435 345, तो ये संख्या हमारी बड़ी होगी। याद रखना, ये मैं उदाहरण समझा रही हूँ, ठीक है। अगर मान लो हम 45 को आपस में बदलते हैं, जैसे 345 है, हम इन दो संख्याओं को आपस में बदलते हैं, तो क्या बन जाएगा 3 5 4, ठीक है। अब हमारी ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या जैसे ये 345 है, ये 354, तो यानी बड़ी संख्या इधर आ गई, इधर छोटी आ गई, ठीक है। तो हमने ये पाया कि जब इधर छोटी हो इधर बड़ी हो और उसके बाद और बड़ी हो, तो हमारी कितनी भी संख्याओं को इन दोनों को पलटा, इन दोनों को पलटा, हमारी संख्या बड़ी हो गई। अब हम एक दूसरा उदाहरण समझते हैं, जैसे 800 यही ले लेते हैं 845, ठीक है। हमने अगर हम पहली दो संख्याओं को पलटते हैं तो क्या हो जाएगा 4 8 85। इसमें क्या हुआ कि हमारा देखो, पहले हमने बड़ी संख्या लिखी फिर छोटी संख्या लिखी, इससे हमें क्या हुआ कि जब हमने इनको पलटा, छोटी संख्या आगे आ गई, बड़ी संख्या पीछे चलेगी। तो अब हमारी संख्या बड़ी होने के बजाय क्या हो गई, छोटी होगी, जो हमें नहीं चाहिए। हालांकि इन दोनों को हम पलट रहे हैं तो हमारे पास 8 5 4 बड़ी बन रही है। तो इससे हमने क्या सीखा, हम कब ऐसी बड़ी से बड़ी 9 अंक वाली संख्या लिख सकते हैं, जब शुरू में संख्या छोटी हो, उसके बाद वो संख्या बड़ी होती चली जाए। समझ गए बात को। जैसे एक और उदाहरण, 200 अगर हम 53 ले रहे हैं, इन दोनों को अगर हम पलट रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा 523, जो संख्या बड़ी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो 5 है, ये 3 है, तो इन दोनों को पलटेंगे तो क्या बन गया 235, ठीक है। तो ये संख्या बड़ी थी, ये छोटी हो गई, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें ये पाया 9 अंकों की संख्या बनानी है तो हम बढ़ते बढ़ती बढ़ती संख्या में दिखते जाए, ठीक है। अब हमारे पास 9 अंकों की ऐसी संख्या, हम 0 से लेके हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या ले सकते हैं। लेकिन हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 हमें छोटी से बड़ी स्टार्ट करनी है। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 8 तक जाएंगे, तो देखो ये 0 आगे का बिना यूजलेस हो जाता है, कोई काम ही नहीं है। अगर हम 1 और 0 और 2 से स्टार्ट करेंगे, जब हम इसको पलटी मरवाएंगे तो 9 संख्या ना रह के वो 8 रह जाती है, तो हम 0 को तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, अगर हम इन संख्या को लाइन में लिख दें, चाहे 1 और 2 का पलटी मरवाओ, ये क्या बनेगा 12 बनेगा स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होगा तो बड़ी संख्या बन जाएगी। अगर ये 23 ले रहे हो, इनको पलटी मरवाओगे तो 32 बनेगा, बड़ी संख्या बन गई। 34 है, उल्टी संख्या पलटवाओगे तो 43 हो गया। 45 है, इसको उल्टी करवाओगे 54 हो गया। इस तरह हम लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास संख्या क्या हो सकती है, 9 9 9, हम ये 9 बार लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इनमें कितनी ही पलटी मरवाई संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं वो संख्या समान ना रहे और संख्या बड़ी हो जाए। अगर हम इसको पलटी मरवाएंगे, इसको आपस में इन संख्याओं को एक दूसरे को बदलेंगे, तो हमारी संख्या समान रहेगी और बड़ी नहीं होगी, ठीक है। हम चाहते हैं हमारी संख्या बड़ी हो जाए, तो इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे कि ये उत्तर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या हो गई। केवल ये एक ही ऐसी संख्या है, ये लाइन जरूर लिखेंगे। पूछा हो ना, केवल अब जो इस सवाल पे हम आगे जाते हैं, पूछ रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी केवल एक ही संख्या, इसका उत्तर देंगे केवल एक ही ऐसी संख्या है। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछता है संख्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 से लेके 5 तक 4 बारी दोहरा रखा है, में से 10 अंकों को इस प्रकार काटिए कि शेष संख्या संभवतः बड़ी से बड़ी हो, ठीक है। अगर हम काटते हैं, ये देखो बड़ी से बड़ी, हमें पता है कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो जितने हमारे पास अंक दे रखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी दे रखे, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है, ठीक है। हमें अंकों को पलटवाना नहीं, सिर्फ 20 से हटाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 5 अंक है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या कोशिश करेंगे, 5 को आगे रखना चाहेंगे, है ना। हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5,
फिर 1 2 3 4 5, फिर हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो हम कोशिश करेंगे, हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो कितने अंकों को आगे से 4 अंकों को हम काट देंगे, तब हमारा जो संख्या 5 से स्टार्ट होगी। और जो संख्या सबसे बड़ी संख्या दी हुई सबसे बड़ी संख्याओं से स्टार्ट होगी वो सबसे बड़ी होगी। और बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम चाहेंगे 5 के पीछे भी 5 आए, एक तो 51 बने, एक 55 बने, 52 छोटा रहेगा, 53 छोटा रहेगा, 54 छोटा रहेगा, 55 सबसे बड़ा होगा। और हमारे पास अभी हमने 4 अंक ही काटे हैं, हमने 10 अंक काटने हैं, हम इन 4 अंकों को और काट देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 ये 5, ठीक है। 5 के बाद भी हम कोशिश करेंगे 5 ही आए, लेकिन इसके लिए हमें 4 अंक और काटने पड़ेंगे, लेकिन वो तो हमें नहीं बोला हुआ, हमें क्या बोला है, सिर्फ कुल 10 अंक ही काटने। 4 हम पहले काट चुके हैं, 4 और काट दिए, 8 तो कट चुके। अब हमारे पास बचे हुए 2 अंक काटने के लिए, तो 2 छोटे अंक काट देंगे। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ से 5 बचा, फिर यहाँ से 5 बचा, 1 2 हम काट चुके हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी संख्या बन जाएगी। यही उत्तर में मैंने आपको लिख के दे रखा है कि इसके उत्तर में हम लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में 10 अंकों को काटने पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, 5 5 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये संख्या हमारी बनेगी। वैसे पढ़ के भी देखना हो तो हम इस तरह पढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 5 अरब 53 करोड़ 45 लाख 12,345, ठीक है। ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो कोई नहीं। क्या बोलते हैं कि शब्द 12 और 13 में जब हम इन अक्षरों को लिखते हैं तो र और ह, जैसे इसमें भी र आ रहा है, ह आ रहा है, इसमें भी र आ रहा है, ह आ रहा है, ठीक है। र और ह समान यानी दोनों के अंदर आ रहा है, दोनों में जो दोनों के बीच में है उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ। तो र और ह दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है। शब्द 13 और 14 में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, इसमें ह आ रहा है ना, इधर भी ह है इधर भी है, में अक्षर ह समान है। सब 14 और 15 में देखें तो ह और ह भी एक जैसा है। अक्षर 2 और ह सब, अच्छा इसमें द भी मिल रहा है। ऐसी 2 क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको कहाँ तक गिनना होगा जिसमें कोई भी अक्षर उभयनिष्ठ ना हो। 15 तक तो दिखा दिया। अगर हम 16 लिखते हैं तो ये हमारा बन गया, दोनों में ह आ गया। 17 लिखते तो उसमें पीछे ह आ रहा है। 18 लिखते हैं तो इसमें भी पीछे ह आ रहा है। 19 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 19, और यहाँ 18 है, पूरा लिख देते हैं 18 है। अब इसमें आप देखोगे 18 19 में देखो अ है इधर कहीं नहीं है, ठ आ रहा है इधर कोई नहीं है, र है इधर कोई नहीं है, ह है इधर कोई नहीं है। इसे ऊ देखेंगे कुछ नहीं है, न कहीं नहीं है, ये नहीं है। तो हम 18 और 19 ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं हैं जिनके बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ये तो एक जोड़ा है। और आगे हम ढूंढना स्टार्ट कर दे, 20 इकट्ठा आने लग जाएगा। इसके बाद जो संख्या आएगी वो मैंने लिखी हुई है 50 और 51। एक मैंने फालतू करके आपको दिखा दिया, 50 और 51, ठीक है, 51। तो इसमें भी देखोगे कोई 2 संख्या कॉमन नहीं है। तो इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 2 क्रमागत संख्या जिसमें कोई भी अक्षर उभयनिष्ठ ना हो। तो 18 व 19, ये हटाना चाहते इसको हटा दो। 18 और 19 है तो इसमें कहाँ तक गिनना पड़ेगा, कुछ पूछा होता ना शायद इसने, आपको कहाँ तक गिनना होगा। तो हम लिखेंगे हमें 19 तक गिनना कैसे, हाँ गिनना होगा, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन करेंगे ये पूरी एक वीडियो ही खा जाएगा, इसमें बहुत टेक्निकल समझाना, बहुत समझ बहुत आसानी से आ जाएगा, इतने आराम से मैं समझाऊंगी, लेकिन इसमें एक बारी पूरी वीडियो इस क्वेश्चन में लग जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है। चलो तब तक आप इन्हीं को सवालों को प्रैक्टिस करो। ये मुझे उम्मीद है 5 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था कि जैसे ये किताब हिंदी में 2 आएंगी
भाग 1 भाग 2। भाग 2 इंग्लिश मीडियम की आ चुकी है, लेकिन अभी हिंदी मीडियम की नहीं आई है। तो जब वो कहते हैं हिंदी मीडियम में आप पहला पाठ करवा दो भाग 2 का, मेरे पास अभी एनसीईआरटी में भाग 2 हिंदी मीडियम में नहीं आई। जब अवेलेबल हो जाएगी मैं ज़रूर करवा दूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।